हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक समान गति के बारे में पढ़ा था। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक समान गति कहते हैं, है ना। यदि कोई वस्तु मान लीजिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, फिर दूसरे घंटे में भी वो 10 किलोमीटर चल रही है, तीसरे घंटे में भी वह 10 किलोमीटर चल रही है। इस प्रकार से जब बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु की एक समान गति कहते हैं। इसके बाद में आता है असमान गति या परिवर्ती गति, इसी को बोलते हैं हम असमान गति या परिवर्ती गति। ये क्या होती है? जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती है ना, बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती है तब उसे क्या बोलते हैं? हम असमान गति कहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम अपने वाहन के द्वारा किसी भी बाजार या फिर कहीं भी जाते हैं हम, तो हमारी जो बाइक होती है, जो भी मोटरसाइकिल होती है, उससे हम चलते हैं तो क्या होता है? हम कहीं पर स्पीड से चलते हैं, मतलब तेज चलते हैं, कहीं पर धीरे चलते हैं, फिर कहीं पर तेज चलते हैं, फिर कहीं पर धीरे चलते हैं। मान लीजिए हमको रोड साफ मिल गई तो हम बहुत तेजी से चलते हैं, और यदि कहीं पर ट्रैफिक मिल जाता है हमें, तो वहां पर हम कैसे हो जाते हैं? धीरे हो जाते हैं। तो ये वाली जो गति होती है, क्या बोलते हैं इसको? हम असमान गति कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो स्पीड होती है वह बराबर सभी जगह नहीं होती, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं असमान गति में। असमान गति क्या होती है, इसको लिख लेते हैं हम। असमान गति, है ना, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती है, बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती, तब उसे असमान या परिवर्ती गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, इसका एग्जांपल भी हमने आपको बताया। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे और अच्छे से। मान लिया हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और यहाँ से हम 1 किलोमीटर चले, ठीक है। 1 किलोमीटर को हमने 1 मिनट में तय कर लिया। कितने मिनट में? 1 मिनट में। इसके बाद में यहाँ पे एक बिंदु आ गया। इसके बाद हम चले यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय किया? इसको हमने 2 मिनट में तय किया। फिर यहाँ से आगे चले हम, फिर से 1 किलोमीटर की दूरी लिया हमने, और इसको हमने कितने मिनट में तय किया? इसको हमने 0.5 मिनट में तय कर लिया, मतलब आधा मिनट में इसको हमने तय किया। ठीक है, ये मिनट है, यहाँ पर देखिए आप, है ना, मिनट। फिर इसके बाद में देखिए आगे हमने और चला, यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर की जो दूरी है इसको 5 मिनट में तय किया। फिर आगे चले हम, फिर 1 किलोमीटर की दूरी को हमने 10 मिनट में तय किया। ठीक, फिर इसके बाद में इसी प्रकार से हम गति करते जाते हैं और यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर भी मान लीजिए ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 किलोमीटर ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब 2 किलोमीटर की दूरी को हमने 10 मिनट में ही तय किया। ठीक है, 10 मिनट में ही तय किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बराबर दूरी को हम बराबर समय में तय नहीं कर रहे हैं, कहीं पर दूरी ज्यादा है तो कहीं पर समय ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इस प्रकार की जो गति होगी क्या कहलाती है? वह असमान गति कहलाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए बी सी डी ई और ये हो जाएगा एफ पॉइंट, है ना। अलग अलग पॉइंट को हमने नाम दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप ओ से लेके ए तक जाने में हमारी स्पीड क्या थी? हमारी जो स्पीड थी वह थी 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्पीड क्या है?
1 किलोमीटर पर मिनट, है ना, 1 किलोमीटर प्रति मिनट है यहाँ पर कितनी है देखिए, यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ स्पीड निकाल रहे हैं हम सभी की स्पीड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाले में, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 1/2 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। मतलब 1/2 बोले तो आधा किलोमीटर प्रति मिनट, है ना। 1 किलोमीटर दूरी को 2 मिनट मतलब आधा किलोमीटर प्रति मिनट चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम 1 किलोमीटर को हम 0.5 मिनट में तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी हो जाएगी हमारी स्पीड, यहाँ पर देखिए 0.5 का 1 में गुणा, मतलब 1 में भाग देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। कितना आएगा इसका मान, 2 आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। 2 किलोमीटर पर मिनट यहाँ पर हमारी स्पीड है, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ऐसे 1/5 मतलब 1/5 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये और कम हो जाएगी, फिर ये और कम हो जाएगी, ये और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारी क्या है, चालें मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण पे, यदि हम प्रत्येक क्षण पे वस्तु की जो स्पीड है उसकी हम गणना करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम तात्कालिक चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम तात्कालिक चाल, अंग्रेजी में इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एक क्षण ले लेते हैं हम, उस समय में, किसी एक निश्चित समय में यदि हम वस्तु की चाल को देखते हैं कि वस्तु कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, हम तात्कालिक चाल बोलते हैं। तो जब हम बाइक चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो हम देखते हैं उसका जो स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर जो कि हमारी स्पीड को बताता है ना। तो उसमें हम देखते हैं, किसी भी समय हम जब देखते हैं तो वहां पर हमारा जो संकेतक है वो क्या बताता है, हमें उस समय, उस निश्चित समय की चाल को वह बताता है, ठीक है। जो हमारा संकेतक होता है वैसा तो कम ज्यादा होते रहता है ना। यदि हम गाड़ी को स्लो कर देते हैं तो जो संकेतक कैसा हो जाता है, वह कम में जाता है, ठीक है। और यदि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर ज्यादा करते हैं, तो जो संकेतक कहा जाता है वो बहुत हाई हो जाता है। मतलब वो जो संकेतक होता है हमारा स्पीडोमीटर का, वो क्या बताता है, किसी निश्चित क्षण पर उस वाहन के द्वारा क्या स्पीड है, ठीक है, उसको ये बताता है। तो वही जब मैं देख रहा है किसी निश्चित क्षण पे यदि हम देखते हैं तो उसका जो मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग या तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किसी निश्चित क्षण पर किसी भी वस्तु की जो चाल है वो क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पे बोलूं इस पॉइंट पे वस्तु की चाल क्या है, तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर प्रति मिनट। कितनी है यहाँ पे, 1 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। यदि यहाँ पर बोलूंगा तो यहाँ कितनी है, यहाँ पे आधा किलोमीटर प्रति मिनट है। यदि मैं यहाँ पर बोलूंगा तो यहाँ पे कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो अलग अलग जगह, प्रत्येक अलग अलग जगह पर प्रत्येक क्षण हमें जो चाल है उसका मान कैसा मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, हम तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम, चलिए तात्कालिक चाल को देख लेते हैं हम। तात्कालिक चाल, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी क्षण वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी क्षण वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तात्कालिक चाल इक्वल टू ना, तात्कालिक चाल बराबर हो जाएगा चली गई दूरी बटे समय, है ना। भाई समय जिसको हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, चली गई दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल एक्स, इसको दर्शाते हैं हम, और समय को डेल टी से, है ना। समय का अंतर डेल टी, और जो चली गई दूरी है पहले बिंदु से
अंतिम बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी तात्कालिक चाल क्या होगी, x की होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो वही है चली गई दूरी और उसका समयांतर क्या कहलाता है, तात्कालिक चाल कहलाता है। अब हम देखते हैं यदि हम तात्कालिक चाल निकालेंगे, यदि यहाँ पे देखो 1 मिनट में बताया मैंने, क्या बताया 1 मिनट, तो 1 मिनट में तो आप बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं, तात्कालिक चाल निकाल सकते हैं ना। उसी प्रकार हम देखते हैं 1 सेकंड में कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। आपने जो पॉइंट वाली घड़ी देखा होगा जिसमें सेकंड के भी 10 भाग बने होते हैं, उसमें क्या होता है 1 सेकंड में 10 पॉइंट होते हैं। तो हम उस प्रत्येक पॉइंट के लिए भी क्या निकाल सकते हैं, तात्कालिक चाल निकाल सकते हैं। तो हमारी मतलब जो टेंडेंसी होती है, सोच ये होती है कि हम बिल्कुल उस छोटे छोटे समय के लिए तात्कालिक चाल निकाल ले जो हम मतलब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें कोई ना कोई छोटा समय मिलता जाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो हमारा समय है सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 0 के पास में होगा ना। 0 कर देंगे तो भाई 0 समय में तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, 0 में क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम किसी भी राशि में है ना दूरी में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे किसी भी राशि में यदि हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 0 तो हम मान ही सकते समय को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 0 के सबसे पास का जो समय होता है, चाहे वो पॉइंट हो या पॉइंट का सवा भाग हो, उसको लेते हैं। तो उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट है ना, इसकी लिमिट जो है डेल टी, लिमिट टाइम इक्वल टू कैसा है, 0 तक अग्रसर है ना, 0 तक जा रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, ये इसका अवकलनी। ठीक है, अवकलन के रूप में फॉर्म आता है। अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, वहां पर भी हम बताएंगे इसका विस्तार। तो ये जो टी है ये कहां तक किस ओर संकेत कर रहा है, ये 0 के सबसे निकट में जो मान आएगा उसकी ओर ही क्या करता है, संकेत करता है। 0 का मान नहीं बता रहा है। ठीक है, 0 के सबसे पास वाले मान को बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा इसकी तात्कालिक चाल। अब देखते हैं हम इसके बाद में, अब यदि हमें पूरी दूरी है ना और पूरा समय लेंगे। ठीक है, यदि हम चाल किसी स्पीड से चल रहे हैं, किसी चाल से चल रहे हैं, जहां से हमने प्रारंभ किया वहां से लेके अंतिम चाल तक, ठीक है, जहां तक बीच में जितना भी हमने कम ज्यादा किया, असमान दूरी तय किया, उसमें हम उसका समय और उसकी दूरी को लेते हैं, क्या मिल जाता है हमको, उसका औसत चाल मिल जाती है ना। अलग अलग चालों को जोड़ेंगे, औसत चाल मिल जाएगी और उसमें जितनी चाल है उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी तय की गई है ना, और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, सभी को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, उसकी औसत चाल निकल जाती है। औसत मतलब समझते हैं आप, एवरेज निकालते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर हमने दूरी तय किया कुल, और हमारा समय कितना है यहाँ पे 1 3 3.5 हो जाएगा। 3.5 और 5 कितना होता है 8.5, और 10 और 10 20 है ना, 28.5 मिनट। यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जब हम भाग देंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल। इस प्रकार से हम देखते हैं औसत चाल और तात्कालिक चाल दोनों जो होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, उनको हम किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार से गणना करते हैं, हमने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि इसी चाल को हम सदिश राशि बनाते हैं तो क्या हो जाता है, दिशा के साथ में यह वेग बन जाता है। तो वैसे यदि हम दिशा की गणना करेंगे इसके साथ में तो ये क्या हो जाएगा, तात्कालिक वेग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम दिशा को काउंट करते हैं, बाकी सब चीजें जैसी की वैसी आपने पढ़ा है। चाल को हम वेग में कन्वर्ट कर लेते हैं, दूरी को विस्थापन में, तो उसी प्रकार से होता है। तो ये था आज का दोस्तों असमान गति, और उसके द्वारा हमारे पास में तात्कालिक चाल और औसत चाल के बारे में किस प्रकार से उसको अध्ययन करते हैं। तो आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।